अफरीदी ने एक ट्वीट किया था जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा सैम आयूब इज ऑलरेडी द मैन ऑफ द मैच। तो अंग्रेजी की एक कहावत है, नेवर काउंट योर चिकन टिल दे आर हैच्ड। बताइए। हाँ, और इस बारे में मैं भी ये कहूँगा कि जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को वो छक्का मारा पहले गेंद पर, बहुत अच्छा छक्का मारा, तो उस वक्त कमेंट्री के ओवरफ्लो बॉक्स में हम बैठे थे, वकार यूनुस थे, बाजिद खान थे, तो मैंने कहा कि देखिए शायद आज ये सही का दिन हो सकता है, क्योंकि 3 विकेटें ले ली थी, 2 बहुत अच्छे कैचेस पकड़े थे उन्होंने। तो मुझे लगा ये तो वकार यूनुस ने कहा भाई सनी भाई हमको वी डोंट वांट हिज डे, वी वांट हिज इवनिंग। और तो मैंने कहा हाँ ये इवनिंग, और नेक्स्ट बॉल को आउट हो गया। मैं बोला इवनिंग भी नहीं, नाइट भी नहीं। अब देखे। और सनी भाई एक बात है, मुझे तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान ना एक किताबी खेल खेल गया। उनकी बैटिंग कमजोरी थी, टॉस जीत के उन्होंने कहा जी हम चेज करेंगे। उसके बाद ठीक है उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद कप्तानी कोई और वहां से भेज रहा था कि उस्मान तारिक को 10 ओवर के बाद इस्तेमाल करना जब मैच खत्म हो चुका होगा। मतलब मैं सच बता रहा हूं, अगर आप पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं ना, सॉरी, टोला आपकी बैटिंग, टोला आपकी कप्तानी। बिल्कुल। देखिए हाँ, एक जो उन्होंने शुरुआत की अपने खुद के ऑफ स्पिन से, और अभिषेक के विकेट बड़ा डेयरिंग था, पर उसके बाद में उन्होंने अपने आप को तो गेंदबाजी नहीं दी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उस्मान तारिक के बारे में अगर इतनी सारी मिस्ट्री थी जी, तो उनको 7वीं ओवर देनी थी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पहले 6 ओवर में से सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं तो आप उनको देना नहीं चाहते, पर उसके बाद में 7वीं ओवर में उनको 7वां चेंज लाए, मतलब 7th बॉलर, 7th बॉलर। अगर आपका मतलब जो ट्रम्प कार्ड जैसे आप कहते हैं, आप हुक्म का इक्का, और आप उसको नंबर 7 पर आप गेंदबाजी को देते हैं, तो इसका मतलब कि आपने ठीक तरह से सोचा नहीं कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को अटैक करना चाहिए। सर भाई पाकिस्तान कहाँ हारा, जहां पे बोर्ड पे इंडिया ने 175 लगाए थे, या जहां पर उनके 1 2 3 ठा 3 शॉट्स यानी कि 3 विकेटें गिर गई? पहले तो मुझे लगता है कि जब भारतीय टीम ने 175 रन बनाए, तो उसके बाद में ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान टीम हारा। ड्रेसिंग रूम में उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, कहते तंबू में, हाँ, तो उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि भाई जाकर पहले 6 ओवर में धनातन करना है। तो साहिबजादा फरहान ने मतलब ईगो शॉट खेला और आउट हो गए मिड ऑन की तरफ। उसके बाद में सलमान आगा ने, सही मायूब आउट हुए थे उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह की। आप कप्तान हो, आपको पता है कि आपको मतलब थोड़ा अगर और 2-3 गेंदें खेल कर आप 6 ओवर में मानो 40 को 2 होते तो बात अलग होती। फिर उसके बाद में आपसे 130 रन करने थे मैच जीतने के लिए, और आपके हाथ में 8 विकेटें थी। पर इसीलिए मुझे लगता है कि जो अंदर ड्रेसिंग रूम में जो हुआ होगा, तो वहाँ पे पाकिस्तान की टीम हार गई। और मुझे ये भी लगा, अरे देखिए एक और वर्ल्ड चैंपियन आ गए हैं, एक और वर्ल्ड चैंपियन, आइए पाजी जल्दी आइए। मतलब यार मैं सनी भाई को पता भी मैंने क्या बोला है, मैंने कहा सनी भाई आपके मुंह पर आज सरस्वती थी। सनी भाई पता क्या कह रहे थे आज दिन में, कहते कहाँ की बात करते हो, मैंने शो तो कर लिया सनी भाई के साथ। मैं कहा सनी भाई आप थोड़ा ज्यादा कर गए। वो कहते ज्यादा नहीं किया, अभी तो कम किया है। नहीं बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान खेला ऐसा लगा ही नहीं था कि पाकिस्तान जीतने के लिए आया है। ये तो वो हुआ पहले बना हुआ तरीक पे तरीक वो तरीक ही पड़ी, ये अलग तरीक पड़ गई सर, पर जीत नहीं हुई। पर उस्मान तारिक की तारीख नहीं है आज। मैं वही सनी भाई से बात चल रहे थे कि उनकी बैटिंग नहीं थी जी, बट इतनी खराब बैटिंग ये तो नहीं सोचा। वाह, वेरी नाइस। काफी खराब बल्लेबाजी है, मुझे लगता है कि ये शायद कहना ठीक होगा, बट बहुत लोगों को मिर्चें लगेगी। कोई भी इंडिया की डोमेस्टिक टीम, अच्छी टीम इनको हरा देगी। गुड एक्सपीरियंस। पोपटवाड़ी बैटिंग। और मैं मतलब अगेन आई एम सॉरी यार, आप लोगों को जो लोग सुन रहे हैं इंडिया में, तो चलो यार बल्ले बल्ले है, शाबाश है। पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊं, चूरन बहुत बेचा गया आपको यार, इतना भी नहीं जो आप कहते थे डर गया इंडिया। ये मुझे लगता है कि ना ये वहां का मीडिया, सोशल मीडिया ने अपने प्लेयरों पे ज्यादा दबाव बनाया, क्योंकि सनी भाई जो मर्जी कहें, प्लेयर इनके हार से डरते हैं। हाँ, क्योंकि जो रिएक्शन बनती है वो कुछ अलग सी बनती है ना, मतलब हमारे यहाँ भी निराशा जरूर होती है, पर हमारे यहाँ इतनी एडवर्स रिएक्शन प्लेयर्स के खिलाफ नहीं बनती। हाँ, शायद एक आध प्लेयर ने खराब शॉट खेला होगा, कैच मिस हो गया होगा,
गेंदबाजी Wow, थोड़ी सी very खराब nice. की होगी, तो 1-2 दिन उसको संभालना पड़ता है। पर जैसे वहाँ पे होता है मतलब लगातार अगली मैच तक वो प्लेयर और जो टीम को वही याद दिलाते रहेंगे, आपने ऐसा किया इसलिए पाकिस्तान हार गए, आपने Wow. ऐसा किया इसलिए वैसा। गुड एक्सपीरियंस। अब तो ये भी नहीं कि उनको फ्लाइट लेके वापस जाना है, क्योंकि फ्लाइट लेके इंडिया को जाना है, लेकिन मिड इनिंग शो में सने में आप नहीं थे, तो बज्जू ने कहा कि 15 रन कम बने, बट शायद पाकिस्तान के लिए 30 रन ज्यादा बने हैं। एंड मुझे लगा कि बुमराह से नया बॉल पारी करवाना चाहिए, पता नहीं क्यों हम T20 में उनको Wow, चौथा very पांचवा, nice. मैं अगर बैट्समैन हूं मेरी टांगे कांपेगी बुमराह को देख सर तो हमेशा कहते हैं, और मैं तो वही कहते आया हूँ कि उनको 5वीं ओवर देने से उनको पहली, तीसरी या दूसरी, चौथी दे दे, क्योंकि पावर प्ले में उनको Good experience. उनके जैसे के टांगे कांपती हैं। नहीं उनके जैसे गेंदबाज जो मतलब सबसे बढ़िया गेंदबाज है, नया गेंद इस्तेमाल करने वाले, उनको 4 पहले फील्डर की pressure वो नहीं जरूरत करनी थी। चाहिए। पावर प्ले के बाद में जो 4 फील्डर की जरूरत पड़ती है प्रोटेक्शन के लिए, वो सिर्फ थोड़े से उनसे भी Wow, थोड़े से very कम nice. हो, उनको चाहिए। बुमराह को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तो बुमराह से आप 2 ओवरें करें, उसके बाद में 2 ओवर अगर आपको बीच में 1 ओवर करनी है और आखिरी 19वीं या 20वीं करनी, वो करवा ले। पर आपको वो Good जो experience. 2 ओवर है वहाँ पे आपको वो 2 या 3 विकेट दिला देगा, जिससे पूरी मतलब ऑपोजिशन की इनिंग्स खत्म। अक्षर पटेल आपने कहा था विल बी द बेस्ट पहले इंडियन pressure स्पिनर, वो क्यों नहीं कहा करनी था? चाहिए। क्योंकि जैसे पिच चला था वो देख के लगा था कि जो इस पिच पे सिर्फ टप्पे पे गेंदबाजी Wow, very करेगा और nice. बॉल को घुमाने के लिए देखेगा, वो सबसे सफल गेंदबाज होगा। और अक्षर पटेल का टप्पा बहुत पक्का है। वरुण चक्रवर्ती को वो ठीक ठाक खेले हैं, विकेट नहीं मिले, बाद में चाहे 1 विकेट मिला, बट मुझे Wow. लगता है अक्षर पटेल Good क्योंकि वो experience. अपने टप्पे से बहुत पक्के हैं, और लगातार अगर इस पिच के ऊपर एक गेंदबाज विकेट टू विकेट बॉलिंग कर सकता है तो वो हमेशा कामयाब होने वाला था। पहले pressure और कोई नहीं करनी बल्लेबाजी चाहिए। पाकिस्तान की तो ऐसे लप्पेबाजी, मतलब वो कप्तान ने जिस तरीके का शॉट खेला, Wow, मुझे very लगता है अगर मैं इस टीम मैनेजमेंट का पार्ट होता Good. तो सर मैं उसको कप्तानी से क्या, उसको दोबारा सीधे भेजता मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। जिस तरीके से उसने जैसा शॉट खेला है, और उसके साथ experience. विकेट भी गई थी उस ओवर में। पहली दूसरी गेंद को सईम अयूब आउट हुए थे, तो जरूरी था कि एक साझेदारी बनी, बड़े 50-60 रन की पहले नहीं, pressure पर अगर कोई नहीं 30 रन करनी की चाहिए। साझेदारी बनती अगले 3-4 ओवर में, तो उनके लिए मतलब स्कोर होता 40 पर 2 विकेट। Wow, very आपने nice. कहा था ना कि किसी इनके प्लेयर ने कहा कि अभिषेक लप्पेबाजी करते हैं, उनको ये क्लिप दिखाना कि लप्पेबाजी इसको कहते हैं कि पैर इस तरफ और शॉट इस तरफ और मुंह सीधा, तो तीनों चीज़ें ना अलग अलग डायरेक्शन में थी, इसको कहते हैं लप्पेबाजी। और अगर लप्पे अच्छी टीमों के सामने नहीं लगते हैं, लप्पे लगते हैं जो थोड़ी बहुत नीचे की टीमें होती हैं ना उनके खिलाफ। और अभिषेक पहले जब pressure कोई नहीं कुटाई करनी करता है ना, आज नहीं चला वो बात अलग है, जिस दिन कुटाई करता है वो बढ़िया तगड़ी टीमों की करता है। पाकिस्तान तो मैच हार गया है, इंडिया ने गुड परफॉर्मेंस दी है ऑल ऑफ द मैच। आपने अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना कि पाकिस्तान किस वजह से मैच हारा। अभी देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकता है नहीं कर सकता। वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।